नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे इंद्रवज्रा छंद। इसके पहले हमने छंदों के परिचय के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम पहले इंद्रवज्रा छंद देखेंगे। इंद्रवज्रा छंद में 11 वर्ड होते हैं। यह 11 वर्ड वाला छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और 4 चरण होते हैं, यानी चारों चरणों को मिलाकर के कुल 44 वर्ड होते हैं। 11 चौक 44, 44 वर्ड होते हैं। चारों चरणों में वर्णों की समानता होने के कारण यह समृद्ध छंद है। यानी इसके पहले जो हम पढ़े थे कि यह कितने प्रकार का होता, तो समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विसमृद्ध, तो उसमें से यह समृद्ध छंद है। तो आइए हम देखते हैं कि इंद्रवज्रा छंद के लक्षण क्या है। इसका लक्षण है स्यादि इंद्रवज्रा यदि तव जगहुगा। स्यादि इंद्रवज्रा यदि तव जगहुगा। यदि माने यदि, तव माने जहाँ पर 2 तगड़ हो, जगह और जगण हो। जहाँ पर 2 तगड़ हो और जगण हो। फिर है गौ गाह। गौ गाह माने जहाँ पर 2 गुरु हो। इंद्रवज्रा स्यादि। स्याद माने होता है, इंद्रवज्रा माने इंद्रवज्रा नामक छंद। जहाँ पर 2 तगड़ हो, एक जगड़ यानी जगड़ हो तथा 2 गुरु हो, वहाँ पर इंद्रवज्रा छंद होता है। आइए इसके लक्षण का पहले हम वाचन करते हैं, जिससे अच्छे से याद हो जाए। स्यादि इंद्रवज्रा यदि तव जगहुगा। 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 ये इसका लक्षण है। आइए हम देखते हैं कि ये लक्षण बता तो रहा है, लेकिन इसके ऊपर यह खुद लक्षित कर रहा है कि नहीं, यानी जो ये इसका लक्षण है यह इसके ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं। तो आइए हम वर्णों को गिन करके फिर जानते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड आ रहे हैं। यह 11 वर्ड वाला छंद है और इसमें 11 वर्ड आ रहे हैं। और जो बता रहा है यदि तव जगहुगा। तगो माने 2 तगड़, जगड़ और 2 गुरु। पहले हम जानते हैं कि 2 तगड़ कहाँ है। स्यादि, यहाँ पर स्या आधे की गिनती नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर स्या लगाएंगे, यानी ये गुरु हो गया। और दी है, यहाँ पर लघु होना चाहिए, लेकिन इधर से आधा, यानी जो आधा वर्ड रहता है उसके पहले जो होता है उसमें गुरु लगता है, तो यहाँ पर गुरु हो गया है। फिर क्या कहते हैं, दा है, यहाँ पर लघु हो जाएगा, तो ये हो गया तगड़। ये तगड़ हो गया। फिर क्या कहते हैं, वज्रह। वज्रह में यहाँ पर लघु होना चाहिए, लेकिन इधर जा में रा लगा हुआ है, तो इस रा को यहाँ पर ले आए तो ये हो गया गुरु। जा, फिर ये गुरु हो गया। यदि के या में ये लघु हो गया, तो ये हो गया जगड़। ये हो गया नहीं, ये हो गया तगड़ हो गया, यानी तव माने 2 तगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा। फिर क्या कहते हैं, देखते हैं। फिर यहाँ दी है, दी में क्या कहते हैं, लगेगा लघु, फिर तव में यहाँ पर गुरु लग जाएगा। फिर इधर जा है, ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया, तो ये हो गया यहाँ तक। फिर ये है
जगण यानी ये जगण हो गया। फिर गौ, यहाँ पर 2 गुरु हो गया। अब इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 वर्ण इसमें आ रहे हैं। यह 11 वर्णों वाला है और इसमें 11 वर्ण आ रहे हैं। स्यादि इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा, स्यादि इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। आइए हम देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण है अर्थो ही कन्या, अर्थो ही कन्या परिकीर्यत। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक से लिया गया है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक में जो लास्ट वाला श्लोक है वह इंद्रवज्रा छंद है। तो आइए पहले हम इसको जानते हैं कि इसमें इसका लक्षण, जो ऊपर लक्षण बताया गया है, इसमें सटीक बैठ रहा है कि नहीं। तो हम अर्थो यहाँ पर मात्रा लगाएंगे। अर्थो यहाँ ये लघु होना चाहिए, लेकिन पीछे क्या कहते हैं, ये संयुक्त वर्ण है। तो ये संयुक्त वर्ण के पहले जो वर्ण रहता है उसमें गुरु लगता है। यहाँ पर गुरु हो गया और थो है, यहाँ पर गुरु रहेगा ही, यहाँ पर ये लघु हो गया। ये हो गया आपका तगड़, ये हो गया तगड़। फिर उसके बाद 2 तगड़ करना है। कन्या का में लघु होना चाहिए, लेकिन पीछे संयुक्त वर्ण ना है, इस कारण से यहाँ पर ये गुरु हो गया। फिर क्या कहते हैं, या है, ये गुरु हो गया। पा यहाँ पर लघु हो गया। फिर ये आपका हो गया तगड़, ये तगड़ हो गया। फिर क्या कहते हैं, राम में लघु लग गया, की में गुरु लग गया और या में क्या कहते हैं, लघु लग गया। तो ये हो गया जगड़, ये जगड़ हो गया। अब फिर यौ, यौम शब्द है, यहाँ पर यौम में लघु होना चाहिए, लेकिन पीछे हमने उसमें पढ़ा था छंदों के परिचय में, तथा पदांतो गोपिया, तथा पदांतो गोपिया माने ये क्या कहते हैं, इस सूत्र के अनुसार चरण के अंत में स्थित लघु वर्ण विकल्प से गुरु माना जाता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार वह लघु अथवा गुरु दोनों मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हमको गुरु मानना है, ये गुरु हो गया, योम में अनुस्वार है, ये गुरु होगा ही। अब इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण यहाँ पे हो गए, 11 वर्ण हो गया, इसमें लग गया। फिर हम चलिए देखते हैं दूसरी लाइन में, ताम अद्य संप्रेष, ताम में यहाँ पर गुरु रहेगा ही। अद्य मध्य यानी कि ये माँ में लघु होना चाहिए, लेकिन ये पीछे धा में ये संयुक्त है, संयुक्त हो के पहले जो होता है उसमें गुरु लगता है, तो यहाँ पर गुरु हो गया और यहाँ पर लघु रहेगा ही, ये हो गया आपका तगड़। फिर क्या कहते हैं, संप्रेष्य, संप्रेष में सा के बाद क्या कहते हैं आधा माँ है, इस कारण यहाँ पर गुरु हो गया। और प्रेष्य में ये गुरु रहेगा ही और या ये भी हो गया तगड़, ये तगड़ हो गया। फिर परिगृहीतु में, परि में क्या कहते हैं, ये लघु वर्ण हो गया। ये रा है, री है, री में क्या कहते हैं लघु होना चाहिए, लेकिन पीछे क्या कहते हैं ग्रा है, ग्रा में काला होने के कारण ये हो गया गुरु हो गया। और ये यहाँ पर ये हो गया, ही में ये गुरु रहेगा ही, तू में यहाँ पर 2 गुरु हो गया। तो यहाँ भी क्या कहते हैं 2 तगड़ आया है और 1 जगड़ आया है, 2 तगड़ और 1 जगड़ तथा 2 गुरु लास्ट में आया है। फिर अगले में देखते हैं, जातो ममाय विष्टः प्रकामम, जातो ममाय विष्टः प्रकामम, जातो में ये 2 गुरु हो गया, ये हो गया लघु हो गया। फिर यहाँ से क्या कहते हैं, माँ में ये यहाँ पर गुरु हो गया, फिर ये क्या कहते हैं लघु हो गया, ये हो गया, ये तगड़ हो गया और ये भी तगड़ हो गया। अब फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर सावे लघु हो गया, यहाँ गुरु हो गया
और यहाँ पर क्या कहते हैं लघु हो गया, तो ये जगड़ हो गया। और का में क्या कहते हैं ये है, यदि ये संयुक्त होता तो ये इसमें आ जाता, लेकिन ये अलग होने के कारण यहाँ पर लघु ही रहेगा। और यहाँ पर गुरु हो गया, यहाँ पर गुरु हो गया, यहाँ 2 तगड़ और 1 जगड़ तथा 2 गुरु हो गया। फिर अगले में देखते हैं प्रत्यय अर्पित। प्रत्यय में प्रा है और पीछे ता होने के कारण ये गुरु हो गया। फिर या में गुरु है ही है, और पी में क्या कहते हैं ये लघु हो गया। प्रत्यार्पित यहाँ तक आपका हो गया तगड़। फिर ता है, ता के पीछे ना होने के कारण इसके पहले गुरु लगेगा, यहाँ पर गुरु लगेगा, यहाँ पर लघु गए, यहाँ भी ये तगड़ हो गया। फिर इवांत रात्मा में हो गया, ई में क्या कहते हैं लघु हुआ, वा में गुरु हुआ, और यहाँ पर क्या कहते हैं ये नांत है, यानी कि वाद यहाँ दीर्घ ही है, लेकिन क्या कहते दीर्घ ना होता तो पीछे छोटा सा ये ना था आधा, इस कारण पर यहाँ पर गुरु हो जाता। और फिर रात्मा क्या कहते हैं यहाँ पर गुरु हो गया, यहाँ पर गुरु हो गया। इसमें भी सभी में क्या कहते हैं 2 तगड़ 2 तथा 1 जगड़ और 2 गुरु आया है, इस कारण यहाँ पर इंद्रवज्रा छंद है। आइए देखते हैं। अर्थो हि कन्या परकीयो तम अद्य प्रगृहीतुं जातो ममां विष्टः प्रकामं प्रत्यार्पित न्यासीवंतरात्मा। अर्थो हि कन्या परकीवयों ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विसिधा प्रकामं प्रत्यार्पित नाशिवान्तरात्मा। प्रत्यार्पित नाशिवान्तरात्मा। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। अरिथो हि कन्या परिकीवयो ताम यद्य संप्रेष्य प्रगृहीतु जातो ममायं विसिधा प्रकामं। जातो ममायं विसिधा प्रकामं प्रत्यार्पित न्यासीवान्तरात्मा। अरिथो हि कन्या परिकीवयो स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। ताम यद्य संप्रेष्य प्रगृहीतु स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। जातो ममायं विसिधा प्रकामं स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। प्रत्यार्पित न्यासीवान्तरात्मा। जातो ममा प्रत्यार्पित न्यासीवान्तरात्मा। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। UGC नेट JRF कोड की जो 25 कोड की जो 8वीं इकाई है उसमें छंदों के बारे में पूछते हैं तथा कभी कभी
नेट, टेट आदि परीक्षाओं में कभी कभार पूछ लेते हैं, जबकि यह सब्जेक्ट में नहीं है, उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसमें से पंक्तियों के देते हैं और उसमें से पूछते हैं कौन सा इसमें छंद है। तो दोस्तों शायद ये आप लोगों की समझ में अच्छी से आ गया होगा। यदि अच्छे से आ गया है तो एक अच्छा सा कमेंट लिखकर मुझे भी बता दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे एक दूसरे छंद के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।